जो साइड में आप वीडियो देख रहे हैं ना यार, ये वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया। और आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको भी वीडियो देखकर बहुत ज़ोर का झटका लग जाए। और ये वीडियो हम आपको अभी पूरी दिखाने वाले हैं। एक मांगने वाली बूढ़ी औरत जो भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी, पूरा बुढ़ापा जिसने भीख मांग मांग कर गुजार दिया, और जब उसका इंतकाल हुआ, लोग ये बातें कर रहे थे कि यार इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, यार बड़ी मुसीबत में इसने ज़िंदगी गुजारी है। ऐसी लोग बात करते हैं ना, जब किसी का इंतकाल होता है, कोई मरता है मांगने वाला। ठीक इसी तरीके इसकी बातें हो रही थी। लेकिन जब लोग उसके घर पे जाते हैं देखने कि कितनी मुश्किल में इसने क्या किया है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, जब उसका कमरा खोलते हैं ना, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं और फ़ौरन वो पूरे गांव, पूरे बस्ती वालों को, मोहल्ले वालों को बुलाते हैं और कमरे के अंदर का वो नज़ारा दिखाते हैं। तो क्या निकला उसके घर से मरने के बाद, आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद में हम कुछ बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी मस्जिद के बाहर, कभी सिग्नल के ऊपर, कभी ना कभी आप किसी गरीब आदमी को 5 रुपए 10 रुपए दिए होंगे और पैसे डालते वक्त आपके दिमाग में ज़रूर एक ख्याल आया होगा कि यार ये लोग दिन भर में कितना कमाते होंगे। और फिर आप आगे बढ़ गए क्योंकि जवाब आपको नहीं मालूम था क्या मिलता होगा 100 200 दिन भर में। एक मस्जिद के सामने एक छोटा सा घर था। वो छोटे से घर में एक बुज़ुर्ग औरत रहती थी। जैसे ही नमाज का टाइम होता अज़ान सुनती और मस्जिद के सामने आ जाती। फटीदार चादर, झुकी कमर, वही पुरानी जगह। जब वो गुजर गई तो लोगों ने उसका घर खाली करने के वास्ते आए। घर से क्या मिला मालूम आपको? 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकला है। लेकिन असली झटका पैसा नहीं है, असली झटका 3 चीज़ें हुई इसके बाद। और तीसरी चीज़ देखिए, वो सुनने के बाद में काफ़ी सारे लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। बेचारी रोज़ भीख मांगती थी, मस्जिद वाले भी पहचानना शुरू कर दिए थे। कोई खाने के लिए दे देता, कोई पीने के लिए देता, तो कोई 10 रुपये निकाल के दे देता। जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई घर वाले नहीं आए उनके वास्ते। मस्जिद वाले, जो मस्जिद के मुसल्ली थे, जो लोग पहचानते थे, उन्हीं की जानिब से तदफीन वगैरह करवाई गई। और जब मस्जिद के कमेटी वाले सोचे कि सामने जो बूढ़ी औरत है उसका घर रखे हुआ है, सोचा कि 2 4 पुराने बर्तन होंगे, साफ़ सफाई करवा देंगे। लेकिन जब छोटे से घर का दरवाज़ा खोला गया तो कोने में बोरियां पड़ी थी। एक खोली, नोट निकले, दूसरी खोली, नोटा निकले, तीसरी खोली, नोटा निकले। 10 20 50 मैले मुड़े हुए, सालों पुराने, खाली गिनते गिनते सुबह से शाम हो गई। अब ठंडा हो के आप कुछ सोच सकते, उस औरत के पास इतना पैसा था कि वो अच्छा खा सकती थी, इलाज करवा सकती थी, पंखा लगवा सकती थी। लेकिन उसने तीनों में से एक भी चीज़ नहीं की। जो चीज़ वो ख़रीद सकती थी उसी के लिए वो हाथ फैलाती रही। ये गरीबी नहीं थी, ये कुछ और था। अब तक मैं आपको पहली चीज़ बता दिया, लेकिन दूसरी चीज़ कौन है मालूम है? वो आप है। दूसरी चीज़ आप क्यों है? सब में अजीब किरदार आप कहीं को इसके अंदर, वो सुनिए। आप एक काम करो, आप अभी रुक के अपना फ़ोन खोलो, फ़ोन के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी होगा ना, उसमें जाके अपना बैंक बैलेंस चेक करो। देख लिया? अब बताओ, ये जो नंबर आपको नज़र आया उसमें से कितना आपने खुद के लिए खर्चा किया और कितना सिर्फ कभी काम अल्लाह आएगा अकबर। सोच के पड़ा रहने दिया। जिन लोगों को समझ आ गई ये बात, वो लोग देखिए फ़ोन रख दो, आगे सुनो आप। जब तक वो ज़िंदा थी जी। किसी ने पलट के उसका हाल नहीं पूछा, नाम किसी को याद नहीं, किस गांव से आई थी किसी को पता नहीं। जिस दिन बोरियां खोली उस दिन पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पे खड़ा था। ये हमारी सबसे सस्ती आदत है। हम इंसान को उसकी ज़रूरत के वक्त नहीं देखते, हम उसको तब देखते हैं जब उसके पास हमारी तवज्जो ख़रीदने का सामान निकल आता है। जब वो ज़िंदा थी किसी को ख़बर तक नहीं थी, आस पड़ोस वालों को तक नहीं मालूम था। लेकिन जब मर गई, देखिए हेडलाइन बन चुकी है अभी। अगर आप सोच रहे कि ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे किस्से हर साल कहीं ना कहीं निकलते हैं। कभी किसी चौकीदार के गद्दे से, किसी अकेले बुजुर्ग की अलमारी से। हर बार वही सदमा, हर बार वही भूल। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, और यहाँ पे देखिए कहानी का रुख पूरा पलट गया है। उसके दूर के भाइयों को खबर मिल गई कि ऐसा इंतकाल हो गया। बल्कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाइयाँ क्या करें, सुनते कि चारे ऐसा पैसे मिले बोलती किच। तो देखिए, अब तुम जानते हो ऐसी खबर के बाद में क्या होता है। अब मालूम ना क्या होता, बोलिए, आप खुद ही बोलिए। सुनने के बाद में भाइयों को मालूम हुआ बहन के पास 1 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और बहन का इंतकाल हो गया और बहन गुजर गई। वो पैसे का क्या करना? ज़मीन के 1 2 गज़ के लिए लोग गले काट ले रहे। यहाँ पे भी अब आप सोच रहे होंगे कि वही सीन हुआ होगा बल्कि, लेकिन 1 मिनट का से रुक जाइए। यहाँ पे वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तो देखिए पूरा 1 करोड़ था। तो भाया क्या बोले मालूम है? ये पैसा हमारा नहीं है, वो मस्जिद के पास बैठी थी, लोगों ने हमदर्दी में दिया। ये पूरा का पूरा मस्जिद को ही दे दो, हमारे को 1 रुपया नहीं होना। 1 करोड़ लेने से सीधा इनकार कर दिए। वहीं दूसरी जानिब बीमारों का स्कैनर लगा के खुद के अकाउंटों में पैसे लेने वाले भी लोग हैं आज के दौर में। उनको उस लम्हे ये बात समझ में आ गई, जो देखिए हम काफ़ी सारे लोगों को ज़िंदगी भर नहीं आती, कि हर पैसा लेने लायक नहीं होता। कुछ पैसे के साथ उसका मालिक नहीं, उसका अल्लाह मकसद अकबर। आता है।
और वो रकम मदरसे और मोहल्ले के काम में जा रही है। जो पैसा सालों अंधेरे में बोरी में पड़ा था वो आखिरकार बाहर निकला और उसके मरने के बाद। अगर आप लोग ध्यान दिए तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको जो बताया उसमें तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी। 3 बार भी पैसा मौजूद था, तीनों बार वो किसी के काम नहीं आया जब तक कोई उसको खर्च करने का फ़ैसला नहीं लेता। वो औरत गरीब नहीं थी, वो सिर्फ कभी खर्च नहीं कर पाई। और ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है पर यह पूरी ज़िंदगी खा जाता है। अब आपके घर में भी एक चीज़ ज़रूर पड़ी होगी जो कभी के लिए बचा के रखे होंगे और आज तक यूज़ नहीं किए, तो वो क्या चीज़ है ज़रूर कमेंट करिए। जब से आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पैसे गिनने से पहले का वीडियो है, तो पैसे गिनने से पहले का वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और एक अपडेट है वो कवर करेंगे उसके बाद। ये करोड़पति ना भाई ने मोहल्ले की, करोड़पति ना भाई ने मोहल्ले की। उधर दे रखा बस जुनैद जुनैद कोई ना उधर दिख नहीं इधर रख के एक रूम में पूरे में रख डालो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चलो अभी जगह तो नहीं है, क्या होगा छोड़ो अभी है क्या ओके पूरे नहीं भी नोटा ये देख लेंगे। लो मिसाल ऐसा पूरा घंटा मेरे को इन सब क्या जो है चालक ने ये सुबह करी सिंह जी है काम है सुबह गिनी सुनाने जुनैद जुनैद अल्लाहु अकबर। पूरा बंडल बना के रखते जी आज की दूसरी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो महमूदा बी को निकल के सामने आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर आप इनके वीडियोस देखे होंगे। इनिशियली जब इन्हों रोड के ऊपर मिले थे तब मैं इनका वीडियो बताया था। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो को कंपेयर न करो, ये अलग न्यूज़ है वो अलग न्यूज़ है, ठीक है। तो इनका भी इंतकाल हो गया महमूदा बी का। इनकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ मैंने पोस्ट डाला था, काफ़ी सारे लोग पोस्ट पढ़ के नमाज़ अटेंड करें हैं इंशाल्लाह। कैसी है आपकी तबीयत कैसी है आपकी तबीयत कैसी है पूछ रही अल्लाह का फजल है, अच्छी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कहीं को आए यहाँ पे अब हाँ। कहीं के लिए आए मेरे को साहब को मालूम, साहब अपने दीदी को मालूम। आप वाइट फराक होना बोले ना। हाँ ये चलता व्हाइट फराक दिया दिया। जो सफ़िया माई है उनको रोड के ऊपर इन्हों मिले थे, उसके बाद में उन्होंने लेके गए थे, लेके जाके इनकी खिदमत करे ओल्ड एज होम में, और अभी इनका इंतकाल हो चुका है। तमाम लोगों से ये जो मरहूम है इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गुजारिश है। वीडियो में इनका जिक्र करने का मकसद ये है कि देखिए आप पैसा तो कमा रहे बच्चे बच्चे बोल के या फिर अपनी औलाद के वास्ते लोग मल मट्ठी हो जा रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए जब आपका बुढ़ापा आ जाए और आपको ओल्ड एज होम में रहना पड़े तो जो कुछ भी कर रहे हैं ख़ुद के लिए भी करिए, औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए, जितना करना है उतना ही करिए। हद से ज़्यादा करेंगे तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या होगा वो तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाले हैं। ये जो वाक़यात पेश आए हैं और जो स्टार्टिंग का मैंने जो वाक़या बताया, आप लोगों की राय से मुताल्लिक़ कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरे दिल में जो है एक धक्का सा लगा कि यार करोड़ों की दौलत होने के बाद वो बुज़ुर्ग औरत थी जो वो मांग कर गुजारा करती थी। वो चाहे तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकती थी, बेहतरीन घर बना लेती, बेहतरीन रहने के लिए रहन सहन के लिए जगह बना लेती, अच्छे तरीके से बुज़ुर्गी में इबादत करती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और उन पैसों को ख़र्चा करती। लेकिन नहीं, उसके दिल में पता नहीं दुनिया की कितनी मोहब्बत थी, पैसों की कितनी मोहब्बत थी कि वो आपने देखा गड्डियाँ बना कर, रबड़े लगा कर बोरियों में भरती गई और अपने लिए खाने के लिए मांग कर खाती थी। अल्लाह अकबर। यार ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसे लाखों लोग गुजरे हैं। ये तो 1 करोड़ था, लोगों के हज़ारों करोड़, दसों हज़ार करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ लोगों के पास होते हैं।
लेकिन फिर भी वो दूसरों का माल हड़पना चाहते हैं, दूसरों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरों के माल पर नज़र रखते हैं। और एक दिन वो आता है कि दूसरों का माल हड़पते हड़पते, दूसरों का माल कब्जा करते करते एक दिन उनकी भी रूह निकल जाती है और माल सारा का सारा रखा का रखा रह जाता है। तो इस वीडियो से हमें एक इबरत ज़रूर मिलती है कि सारा का सारा जो माल हम दूसरों का हड़पते हैं ना, तो ये सारा का सारा माल यहीं रह जाएगा, फालतू के लोग खाएंगे, लेकिन इसका जवाब तुम्हें देना होगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए खुदारा कभी भी किसी का माल ना खाएं, क्योंकि आपने देखा ये भीख मांगकर जो बुज़ुर्ग औरत थी, ये भीख मांग कर इकट्ठा करती थी, इन्होंने कितनी मुसीबत उठाई होगी और माल सारा का सारा यहीं रखा रह गया। कितनी मुश्किल से एक एक नोट इन्होंने गिनकर गड्ढियाँ बनाई होंगी, रबड़ें बांध कर रखी होंगी, यहाँ तक कि बोरियाँ भर गईं, लेकिन उन्होंने इसका कोई भी लुत्फ़ नहीं ले पाया, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि जो लोग अपने बच्चों को भी नहीं खिलाते, अपने खुद भी अच्छा नहीं खा पाते, फिर भी इतना जमा करते हैं कि भूखे रह रह के जमा करते हैं और एक दिन उनका यहीं रखा रह जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।